Hi, welcome back to my channel. I'm Shweta. You are watching My Garden या My Place. तो आज का वीडियो होने वाला है मज़ेदार। पता है किस पे बेस्ड है? कोई प्लांट के टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बताने वाली हूँ। आज मैं दिखाने वाली हूँ अपने प्लांट स्टैंड्स, जो कि मैंने 3 जगह रखे हैं। नीचे वाला गार्डन, ऊपर वाला गार्डन जो मैं अभी हूँ, उसके बाद सबसे ऊपर वाला गार्डन। कितने प्लांट स्टैंड है, क्या बेनिफिट्स होते हैं प्लांट स्टैंड के, आप कौन कौन से खरीद सकते हैं, क्या प्राइसेस है, क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है, आपको सब समझ आ जाएगा कि प्लांट स्टैंड लगाना बहुत ज़रूरी है अगर आपका टेरेस गार्डन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का वीडियो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट स्टैंड। मैंने अपने टेरेस पे कौन कौन से प्लांट स्टैंड रखे हैं, कितने तरह के प्लांट स्टैंड रखे हैं, क्या प्राइसेस है, कहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी इस छोटे से वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखना तो बनता है बॉस। बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से सारे गमले आपको मेरे प्लांट स्टैंड पे रखे मिलेंगे। देखा, सब प्लांट स्टैंड पे हैं। अगर कोई गमला प्लांट स्टैंड पे नहीं है तो मैंने उसको 2 ईंटों पे रखा हुआ है। मेरा टेरेस गार्डन है, आई डोंट हैव एनी ग्राउंड। मैंने जितनी गार्डनिंग करी है सारी कंटेनर्स में करी है, सब कुछ प्लांट स्टैंड पे रखा है। पहला साल था जब यही सारे गमले मेरे ज़मीन पे थे, यानी इतनी टेरेस पे मैंने रखा था। एंड सच बताऊं, बहुत हालत ख़राब हो जाती थी जब भी मैं साफ़ सफाई करती थी, एंड बहुत सारा पानी भी इकट्ठा होता था। तो नीचे, यानी नीचे की जो छतें थी, उससे भी पानी सीपेज होके नीचे आने लगता था। लेकिन जब से मैंने प्लांट स्टैंड का यूज़ किया है तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। प्लस एस्थेटिक अपील प्रोवाइड कराता है, कमर दर्द नहीं होती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है मुझे। नंबर 2, पेस्ट डिजीजेस नहीं आते हैं, क्लीनिंग भी आराम से हो जाती है। चलिए एक एक करके मैं आपको सारे प्लांट स्टैंड दिखाती हूँ, कितने के हैं और कौन कौन से गमले आप कितने हैवी, यानी कितने वजन के आप रख सकते हैं। ये एक मेरा प्लांट स्टैंड है जो 3 टायर प्लांट स्टैंड बोलते हैं, यानी एक रो, दूसरी रो एंड तीसरी रो। फिलहाल इसमें अभी कुछ नहीं लगा है, ये विंग का अपने आप आ गया है। इसमें धूप घास लगी है। इन सब में लगे थे कुल्फे के साग, जो गर्मियों में मैंने हार्वेस्ट कर ली है। अब मैं इन सब में उगाने वाली हूँ धनिया, क्योंकि ये सही मौसम है धनिया उगाने का एंड विंटर वेजिटेबल की प्रिपरेशन का भी। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से स्टैंड आता है। इसको असेंबल करना पड़ता है। ये अमेज़न से ऑर्डर आता है एंड ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस का मिला। एंड बहुत भारी भी नहीं है कि आपकी टेरेस एकदम भार से दबी जा रही है। ये बहुत ही हल्का है एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल एंड इट्स वेरी स्टर्डी। बहुत ही मजबूत स्टैंड है। और ये गमले भी आप देखिए, इतने बड़े बड़े गमले मैंने इस पे रखे हैं। कम स्पेस में आपको ढेर सारी ग्रीनरी प्रोवाइड करनी है, ढेर सारे गमले रखने हैं। दिस स्टैंड इज़ अ मस्ट फॉर यू। फिर आते हैं सिंगल स्टैंड। जैसे आपको कॉर्नर में कोई एक पीस रखना है, या फिर अगर आपको ड्राइंग रूम में कोई पीस रखना है, तो आप स्टैंड पे रखिए। ड्रेनेज होल भी नहीं ढकेगा। जो पानी आएगा, नीचे एक ट्रे लगा दीजिए अगर आप रूम्स पे रख रहे हैं, एंड इसको मूव करना भी ईजी है। फिर स्टैंड आते हैं। ये अभी स्टैंड नहीं दिखेगा क्योंकि ये पूरा जेड ने कवर कर लिया है। इज़न्ट इट लुकिंग प्रिटी? नाउ आई विल शो यू। देखिए, मैंने सीडलिंग ट्रे भी स्टैंड पे ही रखी है, 2 सिंगल स्टैंड पे। ये मिट्टी का काफ़ी हेवी गमला है। ये स्टैंड भी मैंने शेयर किया था, इसका एक वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही सस्ते स्टैंड मिले थे, शायद 400 के मुझे 5 स्टैंड मिले थे। बहुत ही अच्छे स्टैंड है। ये स्टैंड एक और है मेरे पास यहाँ, ये खाली है, आपको ईज़िली आपको समझ आएगा कि कैसा है। दिस इज़ द स्टैंड व्हिच आई वाज़ टॉकिंग अबाउट। ये छोटे गमलों का स्टैंड है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस छोटे से स्टैंड में 6 गमले आ सकते हैं। वही सेम स्टैंड वहाँ पे भी लगा है, जो जेड के पॉट्स मैंने रखे हैं। देखिए, 12 इंच का भी मिट्टी का एक गमला आया है, छोटे गमले भी आए हैं। 8 इंच का भी एक प्लास्टिक का गमला आया है, दिखा? सेम यहाँ पे भी वही स्टैंड है। आप इसको अगर कॉर्नर पे रखें तो भी बहुत अच्छा एक आपको एस्थेटिक लुक आएगा, स्पेस भी ज़्यादा नहीं लेगा।
तो ये देखिए, ये है जेड जिसमें मैंने वो वाला स्टैंड फिट किया है। देखिए 12 इंच का गमला भी है, छोटे गमले भी हैं, एंड प्लास्टिक का 8 इंच का भी गमला है। सो ये स्टैंड काफ़ी मज़बूत है, कॉर्नर्स में बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि ये कम स्पेस लेगा और ज़्यादा ग्रीन्स आपके ऐड करेगा। सो इट्स अ मस्ट हैव अगर आपकी छोटी बालकनी है। तो अब हम आते हैं सिंगल स्टैंड की तरफ। यहाँ पे मैंने अपनी सीडलिंग ट्रे को भी स्टैंड के ऊपर रखा है। देखिए ये बहुत ही इजी होते हैं, इनको कैरी करना, बहुत ही हल्के होते हैं लेकिन मज़बूत है। ये स्टैंड अगर आप किसी भी गमले में लगाएंगे तो आप वो आराम से मूव कर सकते हैं, चाहे इंडोर रखिए या आउटडोर। इसकी क्वालिटी ऐसे ही बनी रहती है और काफ़ी सस्ते भी होते हैं। 40-50 रुपए का एक सिंगल स्टैंड मिल जाता है। रोड साइड नर्सरी की मैं बात कर रही हूँ। तो अब आता है अमेज़ॉन का प्रोडक्ट जो कि मैंने अमेज़ॉन से ही ख़रीदा था। ये है प्लांट स्टैंड। ये 3 गमले बोलता है कि मैं रख सकता हूँ। ये 8 इंच या 10 इंच के गमले इसमें आ सकते हैं, 12 इंच के सिर्फ 2 गमले आएंगे। लेकिन ये काफ़ी सस्ता मिला था, शायद 5 या 4 गमले मुझे 400 या 500 के मिले थे। तो अब मैं दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से मेरा जो बैक पेन है वो रिड्यूस हो गया है, इनफैक्ट ओवरऑल ख़त्म भी हो गया है, टच वुड। क्योंकि ये सारे गमले रखे हैं एक रेज्ड स्टैंड पे, यानी एक प्लांट स्टैंड पे रखा है। ईज़िली मैं गुड़ाई कर सकती हूँ। देखिए मैं बिल्कुल भी बेंड नहीं कर रही हूँ। ये आराम से आप इसमें गुड़ाई करिए, फर्टिलाइज़र दीजिए, प्रोपगेशन करिए, खड़े खड़े आप आराम से कर सकते हैं। और इनफैक्ट आप चेयर पे बैठ के भी आराम से कर सकते हैं, आपको बिल्कुल बेंड होने की ज़रूरत ही नहीं। तो अब बात करते हैं सिंगल स्टैंड, जो कि इन नॉर्मल स्टैंडों से थोड़े से नीचे होते हैं, लेकिन इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ज़मीन में बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से खड़े खड़े भी गुड़ाई इसमें कर सकते हैं, ना बैक पेन होगा और ना ही आपको स्ट्रेस आएगा। सिंगल प्लांट स्टैंड की एक और ख़ास बात है कि आप इनको ईज़िली मूव कर सकते हैं, चाहे इंडोर रखिए या आउटडोर। ये एक सिंगल स्टैंड होते हैं तो आप आसानी से अंदर और बाहर कर सकते हैं, एंड ये हल्के भी होते हैं। लेके चल रही हूँ आपको 3 टायर स्टैंड पे। आप देखिए यहाँ पे 3 स्टैंड है, बट एक्चुअल में ये आगे जो मैंने रखा हुआ है ये है सिंगल स्टैंड, एंड बाकी वो है डबल स्टैंड। यानी 2 टायर स्टैंड देखा है, या 2 स्टेप के स्टैंड, ये वही है। ये देखिए इसमें 2 स्टेप है, पहला स्टेप एंड दूसरा स्टेप। अब आप देख सकते हैं इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 गमले रखे हैं, वो भी 24 इंच के। अगर आपके पास 12 इंच के गमले हैं तो सोचिए इस एक सिंगल स्टेप पे कितने सारे गमले आने वाले हैं। एंड इसकी ड्यूरेबिलिटी की तो मैं बात भी नहीं करूँ, क्योंकि 24 के 24 भारी भरकम ग्रो बैग्स रखे हैं और ये 3 साल हो गए हैं इन पे रखे हुए हैं। इस स्टैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। कभी मैंने नहीं देखा कि इसकी जो लेग्स हैं वो वीक पड़ गए हैं या कुछ भी। फिर नीचे वाले स्टैंड में भी मैंने 16 इंच, 14 इंच, 12 इंच के ग्रो बैग्स रखे हैं। ये वाला ग्रो बैग देखिए कितना बड़ा है। ये भी 24 इंच का है, ये भी मैंने इस पे रखा हुआ है। एंड इसके आगे मैंने एक लगाया है, ये सिंगल स्टैंड है जिसमें आप 4 गमले रख सकते हैं। जो कोन शेप के नीचे से गमले होते हैं मिट्टी के या फिर प्लास्टिक के, वो ईज़िली इसमें से टिक जाते हैं। बट ये जो ब्लैक प्लास्टिक का गमला होता है, मैंने फ़िलहाल इसको व्हाइट किया हुआ है, वो सिर्फ़ ऐसे टिका रहेगा, वो अंदर नहीं जाएगा। सो इसलिए अगर ऐसे सिंगल वाला लें, तो नीचे से जो थोड़े से पतले शेप के हों, उसमें आप रख सकते हैं। फिर आते हैं हमारे पास, ये सिंगल स्टैंड मैंने आपको दिखा दिया। फिर यहाँ पे एक लंबी सी बेंच आती है, ये काफ़ी चौड़ी बेंच है। देखिए आगे भी स्पेस है तो छोटे गमले भी अभी फ़िलहाल आ सकते हैं। इसमें मैंने कुछ प्लास्टिक के पौधे रखे हैं, गमले रखे हैं, एंड कुछ मैंने मिट्टी के रखे हैं। ये भी काफ़ी ड्यूरेबल हैं, इसको एज़ अ बेंच भी आप यूज़ कर सकते हैं, बैठने के लिए, खड़े होने के लिए। ऑल पर्पज़ वाली बेंच है, मैं सच बताऊँ। ईज़िली आप इसको कहीं भी उठा के लेके जा सकते हैं। ये बेंच जो होती है कंपेयर टू दीज स्टैंड्स थोड़ी-सी महँगी होती है, क्योंकि ये काफ़ी ड्यूरेबल हैं। ड्यूरेबल वो स्टैंड्स भी हैं, लेकिन इसमें ना काफ़ी स्पेस आपको मिलता है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 गमले आएँगे। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 गमले, प्लस ये छोटे-छोटे गैप्स में आप छोटे-छोटे गमले भी रख सकते हो। तो इस वजह से इसका थोड़ा-सा प्राइस हाई है। और
फिर पीछे मैंने वही 2 स्टेप के स्टैंड रखे हुए हैं। ये भी काफ़ी ड्यूरेबल है मेरे हिसाब से। लखनऊ में ये आपको शायद 2200 या 2600 के मिलते हैं। डिपेंड करता है कौन-सी क्वालिटी का है। ये स्टैंड लोग बोलते हैं कि ये पटिया का बना होता है। देखिए, ये जो चीज़ है, ये एक पटिया सॉलिड पटिया है एंड जो मैंने वो अमेज़न से मँगाया था, इसमें जो ये लेग्स हैं, जो ये मटीरियल ये अंदर से खोखला है, तभी ये हल्का भी होता है एज़ कम्पेयर टू दीज़ स्टैंड्स। तो वो भी ले सकते हैं, वो भी अपनी जगह सही है एंड ये भी ले सकते हैं लॉन्ग रन के लिए, ये वाले स्टैंड्स भी अपनी जगह सही है। ये भी 2 स्टेप के स्टैंड है बट इनकी लंबाई थोड़ी छोटी है, यानी 3 12 इंच के गमले आएँगे या फिर 3 ग्रो बैग्स ऐसे 12 इंच के आएँगे। तो ये भी काफ़ी सुंदर लुक प्रोवाइड कराता है। फिर यहाँ पे एक आया है ये लंबा वाला स्टैंड, जिसको हम आजकल तुलसी स्टैंड भी बोला जाता है। फ़िलहाल इसमें लगा है एडेनियम। अगर किसी भी पौधे को आपको एक अलग सा लुक प्रोवाइड कराना है, रेज़्ड लुक प्रोवाइड कराना है, तो यू कैन हैव द स्टैंड। इसको तुलसी में भी आप ऐड कर सकते हैं या किसी भी पौधे को आप लगा सकते हैं। वीडियो बनाते-बनाते मुझे कुछ दिख गया, जो अक्सर यहाँ आते हैं और मेरे पेड़ों को नुकसान करते हैं। वो देखिए बंदर। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक प्लांट स्टैंड, तो ये भी आप ले सकते हैं। ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस के मिलते हैं। तुलसी स्टैंड इसको बोलते हैं, आप ले सकते हैं। 700, 800, 900 की रेंज में आते हैं। अगर आपके मार्केट में क्या प्राइस का मिल रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। सब जगह मैंने वही स्टैंड लगाए हुए हैं। अब आप देखिए, इन स्टैंडों के नीचे मिट्टी इकट्ठा हुई है क्योंकि अभी-अभी बारिश खत्म हुई है। अब क्या करना है, सिर्फ झाड़ू लेनी है और इसको साफ कर देना है। अगर यही गमले, यही ग्रो बैग्स ज़मीन पे रखे होते, तो क्या मैं इसको साफ कर पाती इज़िली? बिल्कुल नहीं। कमर की बैंड बज चुकी होती मेरी और ये साफ भी नहीं होता। सो इसलिए प्लांट स्टैंड्स आर मस्ट इन योर टेरेस गार्डन। अब मैं आपको लेके चलती हूँ एक ये बड़े हिस्से स्टैंड के पास। देखिए, ये वही सेम प्लांट स्टैंड है, ये वही स्टैंड है जो मैंने आपको जेड का दिखाया था। ये उसका बड़ा भाई है, ये छोटा भाई था। 6 गमले आ रहे थे, 12 इंच के भी आ रहे थे एंड छोटे इंच के भी, छोटे साइज़ के भी आ रहे थे। और यहाँ आ जाता है इनका बाप, यानी बड़ा स्टैंड। इसमें आते हैं 8 गमले टोटल। बड़े गमले आप रख सकते हैं एंड कॉर्नर्स पे रखिए तो बहुत सुंदर आता है। ये मैंने लिया था विंटर्स में स्पेशली टू शोकेस माय गुलदाउदी। हर कलर की अलग-अलग गुलदाउदी इसमें लगती है, बड़ा ही सुंदर लुक आता है। बट फिलहाल गुलदाउदी का सीज़न अभी आया नहीं है। इसमें चढ़ चुकी है हमारी लौकी, तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। ऊपर पर्पल हार्ट लगाया है, फिर इधर मेरा करी पत्ता का प्लांट आ गया है। यहाँ एक गुलदाउदी लगा था जो मर चुका है क्योंकि डायरेक्ट बारिश में रखा था, भूल गई थी इसको रख के। फिलहाल इसमें लौकी लग गई है तो मैं इसको बिल्कुल नहीं छेड़ रही हूँ। अब देखिए इसमें लौकी आ गई है। सो आप ऐसा स्टैंड भी ले सकते हैं, स्पेशली फॉर कॉर्नर्स बहुत अच्छा लुक आता है एंड एक हाइट प्रोवाइड करा देता है आप जहाँ पे भी रखोगे। फिर मैंने बात करी थी कि जिन गमलों को मैं स्टैंड पे नहीं रख सकती हूँ उनको मैंने दिया है ये ईंटें। मैंने उनको ईंटों पे रखा है ताकि ये भी इजीली हम साफ कर सकें। फिर आता है हमारा ये एक स्टैंड, ये भी 2 स्टेप का स्टैंड है। ये सेंसेवेरिया कलेक्शन है मेरा। हर तरीके के शेप, साइज, कलर्स के आपको सेंसेवेरिया यहाँ मिलने वाले हैं, सब अलग हैं। नाम अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि प्लांट स्टैंड का वीडियो फिर आप कहेंगे छोटा सा वीडियो बोल के लंबा वीडियो बना दिया। सो ये भी देखिए, ये भी पटिया पे है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल का बना है। ये भी आप ले सकते हैं, कोई भी रेज्ड हाइट प्रोवाइड कराने में बहुत ही मदद करेगा। सो चलिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लांट स्टैंड क्यों इम्पोर्टेंट होता है आपके टेरेस गार्डन में। नंबर 1, प्रोवाइड्स एस्थेटिक अपील, यानी काफ़ी सुंदर दिखता है आपका टेरेस। नंबर 2, नीट एंड क्लीन रहता है आपका टेरेस। नंबर 3, फ्री फ्रॉम पेस्ट एंड इंसेक्ट्स। यस, वो भी बताऊंगी कैसे। नंबर 4, रूट रॉट की प्रॉब्लम नहीं होती। और दूसरा, एयर सर्कुलेशन या आपके पॉट में एरिएशन भी अच्छा सा रहता है अगर आप एक पौधे को यानी एक गमले को प्लांट स्टैंड के ऊपर रखते हैं। है ना फायदेमंद वाली बात एक गार्डनर के लिए? तो आप भी फटाफट से अपने टेरेस के लिए कुछ हल्के फुल्के एंड ड्यूरेबल
प्लांट स्टैंड ले आइए, वो भी आज ही। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आई एम इन माई 30s, मुझे क्या होता है बैक पेन। मैं जब गुड़ाई करती हूँ यहाँ पे 500 से भी ज़्यादा गमले हैं, तो अब आप सोच सकते हो अगर मैंने एक दिन भी टिलिंग का रख लिया या गुड़ाई का, तो मेरी कमर का तो बैंड ही बच जाता है। अगर पौधे या गमले मैंने ज़मीन पे रखे हैं, लेकिन यहाँ पिक्चर कुछ और ही है दोस्त, क्योंकि मेरे जितने भी प्लांट्स हैं वो मैंने सब प्लांट स्टैंड पे रखे हैं, यानी इतने लेवल पे। तो मुझे बहुत ज़्यादा बेंड करने की भी ज़रूरत नहीं, आराम से करा, हो गया। प्लांट्स की हेल्थ भी अच्छी रही और मेरी हेल्थ भी। सो प्लांट स्टैंड लाइए और कमर के दर्द से छुटकारा पाइए, ये टैगलाइन होना चाहिए। सो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ ऊपर वाले टेरेस पे। तो लेके चल रही हूँ अपने ऊपर वाले टेरेस, जहाँ पे मैंने और प्लांट स्टैंड रखे हैं, अलग शेप्स एंड साइजेस के हैं। सो लेट्स गो। सो इस वाले टेरेस पे आपको काफ़ी अलग तरीके के स्टैंड मिलेंगे देखने को। ये है 6 गमले वाला प्लांट स्टैंड। इसमें बहुत ही सुंदर लगते हैं, किसी भी वॉल के आगे रख देंगे तो 4 चांद लग जाएंगे। यहाँ पे लगा है सारे लिली। दूसरा आता है एक ये स्टैंड, मैंने एक फैब्रिकेटर से बनवाया था स्पेशली फॉर दिस ड्रम। इसमें लगा है प्लूमेरिया यानी चंपा। देखिए कितना बड़ा होगा, और ये मेरा सबसे पहला प्लांट था। दूसरा ऐसे ही मैंने इस वाले पॉट को भी, यानी ड्रम के पॉट को भी इसी स्टैंड में रखा है। तीसरा स्टैंड आता है ये काफ़ी सुंदर और स्टाइलिश स्टैंड है। मैंने रोड साइड नर्सरी से लिया था, 600 का, बहुत ही सुंदर लगता है मुझे। अब आता है माय बेस्ट एंड माय फेवरेट स्टैंड, साइकिल स्टैंड। ये अमेज़ॉन का है। ये अमेज़ॉन से लिया था मैंने शायद 1600 और 1700 का, आई डिडंट रिमेंबर एग्जैक्टली। इसमें छोटे पॉट्स आते हैं एंड काफ़ी सुंदर लगता है। और ये वाला मैंने एक रोड साइड नर्सरी से लिया था। ये प्लांट स्टैंड या पॉट है जो कि आप किसी वॉल पे हैंग कर सकते हैं। अगर हैंगिंग प्लांट्स लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा लुक आता है। यहाँ पे मैंने पोथोस लगाए हैं। ये भी 3 से 4 साल पुराना पॉट और स्टैंड है ना। इंटरेस्टिंग। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।